फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इसका पहला क्वेश्चन है कूलम्ब बल है। इसमें 4 ऑप्शन है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ए एवं बी दोनों। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। पहला ऑप्शन है एक्स वाई तल की दिशा में, एक्स जेड तल की दिशा में, सी नंबर है वाई जेड तल की दिशा में, डी कहीं भी। इसका आंसर होगा सी, वाई जेड तल की दिशा में। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम एसआई मात्रक होता है। पहला है 4.78 × 10⁻⁻10। बी नंबर 1.6 × 10⁻⁻19, 2.99 × 10⁻9, डी नंबर 1 माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 4.78 × 10⁻⁻10। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ए नंबर संरक्षित, बी नंबर असंरक्षित, सी कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर संरक्षित। एकांकी चाल के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। ए नंबर कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश बटा विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर कुल आवेश बटा विभव। एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU होता है। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻9, बी नंबर 9 × 10⁻9, सी नंबर 8.85 × 10⁻⁻12, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 3 × 10⁻9। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 × 10⁻⁻19 सी एवं -3.2 × 10⁻⁻19 सी है और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻⁻10 m है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। पहला ऑप्शन 7.68 × 10⁻⁻27 cm, बी नंबर 7.68 × 10⁻⁻29 cm, सी नंबर 7.86 × 10⁻29 cm, डी नंबर 7.86 × 10⁻⁻27 cm। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 7.68 × 10⁻⁻29 cm। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए 0 होती है, बी सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सतह के लंबवत होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बल में अनुपात है। पहला ऑप्शन है 1:k, दूसरा ऑप्शन है k:1, तीसरा है 1:k², डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर k:1। 10 नंबर, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक आपेक्षिक परावैद्युतांक EI हो सकता है। ए में -1, बी में 0, सी 0.5, डी 5। इसका आंसर हो जाएगा डी 5। धातुओं का परावैद्युतांक होता है। ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी 1 से अधिक, डी अनंत। इसका आंसर हो जाएगा डी अनंत। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। ए N/C, N × C, C × M, A × M। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर N/C। दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर E बल लगाते हैं। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल का अनुभव करते हैं। r का मान होगा पहला ऑप्शन r × k, r/k, r/, ये लैम्डा यहाँ के होना चाहिए, r/√k, r × √k। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, r/√k। 14 नंबर, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। पहला ऑप्शन है E = dV/dx, B = E/dV/dt,
ई बराबर dv बटा dx भी de बटा dx भी de माइनस में de बटा dx। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ई बराबर dv बटा dx। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा ए नंबर 0, बी नंबर धनात्मक और समरूप, सी धनात्मक और असमरूप, डी ऋणात्मक और समरूप। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर धनात्मक और समरूप। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या ए नंबर बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी शून्य हो जाती है। तो ए नंबर होगा ये बढ़ती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, पहला कूलाम्ब गुने मीटर, बी कूलाम्ब बटा मीटर, सी कूलाम्ब मीटर स्क्वायर, कूलाम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसका पहला आंसर हो जाएगा कूलाम्ब बटा मीटर स्क्वायर। 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, पहला है सरल रेखीय, बी नंबर में वृत्त, सी नंबर में दीर्घवृत्त और डी नंबर में परिवलय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर परिवलय। 19 नंबर, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों के अनुपात हैं ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी mp बट me, डी me बाई mp। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर mp बटा me। 20 नंबर, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धन आवेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान ए नंबर घटेगा, बी नंबर बढ़ेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी अनिश्चित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए घटेगा। और ई 0 है, यानी कि इसको पढ़ते हैं अपसलन 0। तो अपसलन 0 की विमाएँ हैं एम इनवर्स एल माइनस 3t3a और बी नंबर में ए माइनस 1 एल माइनस 3t4a स्क्वायर, सी है m0 l0 t0 a0 और डी में है m3l माइनस 3t3a3। तो इसका आंसर हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 3t4a स्क्वायर। 22 नंबर क्वेश्चन, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब ए नंबर ऑप्शन में उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बलों का परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। इसका आंसर होगा बी, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? आवेग, धारिता, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत तीव्रता इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है ए नंबर जूल बटा कूलम्ब, जूल गुना कूलम्ब, कूलम्ब बटा जूल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जूल बटा कूलम्ब। समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोले पर क्रमशः 10 म्यूसी तथा -20 म्यूसी आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगाते हो तो F1 अनुपात F2 का मान होगा। तो पहला है 1:8, दूसरा है -8:1, सी 1:2, डी -2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर -8:1। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान होगा ए Q/2, बी -Q/2, सी Q/4 और डी -Q/4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर -Q/4। तीन आवेश 4Q, Q तथा Q एक सीधी रेखा में क्रमशः 0, x/2 तथा x स्थितियों में रखे हैं। Q पर परिणामी बल 0 होगा यदि Q बराबर, तो पहला ऑप्शन है -Q, -2Q, -Q/2, 4Q। इसका आंसर हो जाएगा -Q। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है एक ए नंबर केवल विद्युत क्षेत्र, तो इसका ए नंबर हो जाएगा केवल विद्युत क्षेत्र। ये ऑप्शन 28 नंबर क्वेश्चन का है, केवल चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों कोई चीज नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर ही आंसर सही था। तो अब 29 नंबर, निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है?
एन सी माइनस वन जे सी माइनस वन भी एम माइनस वन जे सी माइनस वन एम माइनस वन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जे सी माइनस वन। 30 नंबर निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ए नंबर 3.2 गुने 10 पे पावर माइनस 19, बी 6.4 गुने 10 पे पावर माइनस 19, सी 2.4 गुने 10 पे पावर माइनस 19 सी, डी 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2.4 गुने 10 पे पावर माइनस 19 सी यानी कूलम्ब होगा यहाँ पर। विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया जाता है निम्नलिखित के नाम से। पहला गॉस के नियम से, किरचॉफ के नियम से, कूलम्ब नियम से, फैराडे नियम से। तो इसका हो जाएगा कूलम्ब नियम से। एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर लगता है। तो इसका ऑप्शन है 1 न्यूटन, 9 गुने 10 पे पावर माइनस 9 न्यूटन, 9 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी 9 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन। मुक्त आकाश की परावैद्युतता अपसलन 0 होती है। 9 गुने 10 पे पावर 9 एम एफ माइनस 1, 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 सी, 8.85 गुने 10 पे पावर 12 एफ एम इनवर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर 8.85 गुने 10 पे पावर 12, 10 पे पावर माइनस 12 एफ एम इनवर्स। इसको एफ बटा एम भी पढ़ा जाता है। 34 नंबर एक वस्तु पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है सामान्य अवस्था में। तो इसका मान क्या होगा। तो पहला 6.25 गुने 10 पे पावर 18 से अधिक, दूसरा 6.25 गुने 10 पे पावर 18 से कम, 6.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 से अधिक, डी नंबर 6.25 गुने 18 10 पे पावर 18 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10 पे पावर 18 से अधिक। इसका आंसर क्या होगा 6.25 गुने 10 पर पावर 18 से अधिक होगा। 35 नंबर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है फैराडे के नियम से, कूलम्ब के नियम से, लाप्लास के नियम से या गॉस के नियम से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कूलम्ब के नियम से। 36 नंबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 2 गुने 10 पे पावर माइनस 21 कूलम्ब, 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम्ब, 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 9 कूलम्ब, या डी नंबर 9.1 गुने 10 पे पावर माइनस 31 कूलम्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम्ब। 37 नंबर एसआई पद्धति में अपसलन 0 यानी कि विद्युत शीतलता का मात्रक होता है एन एम इनवर्स, बी नंबर सी स्क्वायर एन इनवर्स एम माइनस 2, सी माइनस 2 एन माइनस 1 एम स्क्वायर, सी भी माइनस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सी स्क्वायर एन माइनस 1 एम स्क्वायर। 38 नंबर यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है 1/2 गुना या 2 गुना, 1/4 गुना या 4 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1/4 गुना। 39 नंबर क्वेश्चन है पी आघूर्ण वाला वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण कितना होगा। वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। पहला पीई, दूसरा 0, 1/2 पीई, डी नंबर 2 पीई। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पीई। 40 नंबर विद्युत शीतलता अपसलन 0 का मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर, फैराडे बटा मीटर, कूलम्ब बटा वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे बटा मीटर। 41 नंबर एक बिंदुवत आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर।
42 वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। वेक्टर पी गुना ई, इसको क्रॉस भी पढ़ा जाता है। बी नंबर पी इंटू ई गुना पी बटा ई, तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस ई। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। पहला ई अल्फा आर स्क्वायर ई अल्फा 1/r² ई अल्फा r³ ई अल्फा 1/r³। इसका आंसर हो जाएगा ई अल्फा 1/r³। यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो A बराबर E1 बराबर 2E2, E2 बराबर 2E1, E1 बराबर E2, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर हो जाएगा E1 बराबर 2E2। एक आवेश Q को दो भागों Q तथा Q माइनस 1 एक आवेश Q को दो भागों Q तथा Q माइनस Q में विभक्त करके दोनों भागों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। उनके बीच लगने वाला विद्युत बल अधिक होगा यदि पहला है Q/Q यानी बड़ा Q बटा छोटा Q बराबर 4/1, दूसरा है Q/Q 2/1, Q/Q 3/1 और डी नंबर Q/Q बराबर 3/2। इसका आंसर हो जाएगा Q/Q 2/1। 46 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता की विमा होती है ml T⁻⁻2 I⁻⁻1 ml T⁻³ T⁻⁻1। सी नंबर ml² T-3 I-2 ml² T² I²। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ml T-3 T-1। 47 नंबर, आवेश का SI मात्रक होता है एम्पियर शॉर्ट में A, फैराडे F, वोल्टमीटर V, कूलम्ब C, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्ब और इसको सूचित किया जाता है C से। आवेश की विमा होती है, पहला है I_T, दूसरा है L/T, सी नंबर है I_T इनवर्स और I_T-2। तो आवेश की विमा ये पहला हो जाएगा I_T। तो ये पहला चैप्टर का ये टोटल 48 ठो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे।